कंडीशनल और अनकंडीशनल। यहां पर लिखा है कि यहोवा तुझको घुड़ के, अब वो आगे आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं। अब नीचे वाले बोल सकते हैं, आग से निकली हुई लुटकी। पता तो चले आपकी धड़कन चल रही है। भैया चूल्हे में लकड़ी रहेगी तभी ना जलेगी। अब आजकल तो गैस का ज़माना आ गया है। पुराने ज़माने में जब लकड़ी जलाते थे तो जब खाना पक जाता था ना, तो लकड़ी को गीला करने के बजाय उसको बाहर खींच लेते, तो 5-10 मिनट के बाद में आपसे आप बुझ जाती थी। बुझाने का तरीका, परंतु कई कंजूस लोग पानी छिड़क के बुझा देते हैं उसको। क्यों इतना सभी जलाओ? परंतु साधारणतः चूल्हे से लकड़ी खींच लो तो वह आपसे आप थोड़े समय के बाद में बुझ जाती है। हाँ, हम भी तो ऐसे ही हो गए हैं। संस्था में विभाजित हो गए, सिद्धांत में विभाजित हो गए। ये वाले वहाँ नहीं जाते, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते, उनकी पुंगी अलग, उनका ड्रम अलग, इनका गिटार अलग। ये तो सब चूल्हे से निकली लकड़ियाँ हैं। आपको मालूम है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया जाए और थोड़ा सा आफू कर दिया जाए, तो जो नई भी जलती है, जलती हुई के साथ क्या कहती है, हम किसी से कम नहीं। पर हम तो विभाजित हो गए। उधर नहीं जाना, अपना चर्च नहीं है, ये दूसरे वाले चर्च हैं, उधर नहीं जाना। वो प्रचारक को जब हम बुलाएंगे ना, तब सुनना उससे, उधर जाके नहीं सुनना, नहीं तो हमारी मुर्गी वहां अंडा दे दो, दिक्कत हो जाएगी हमको। वी आर स्क्रेटेड, वी आर एस्टैब्लिशिंग अवर ओन किंगडम, नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रॉब्लम यही तो है, इसलिए तो गई आग हमारी, क्योंकि हम जो चूल्हे से निकल गए, हम आग खो दिए हैं। और यही आग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा। अभी तो इसी में नहीं चली गाड़ी हमारी, तो आग की तो बात ही छोड़ दो। आग से चूल्हे से निकली हुई लुटकी है। क्या वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं है? आज खलीसिया अंगार से बाहर आ गई है। इसीलिए फिरकेवाद हैं, तबकेवाद हैं, सिद्धांतवाद है, मैंवाद है, ये वाद है, वो वाद है। दुनिया भर के वादों को हम आज धरती के अंदर देखते हैं। आग जहाँ होती है ना, वहाँ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, सब राख हो जाते हैं। जिसके पास आग है वही राख है, और जिसके पास आग नहीं वहाँ राख कहाँ। इसीलिए तो यीशु परमेश्वर पिता ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाल देने के बाद में पूर्व दिशा की ओर करूबों को नियुक्त करने के बाद में रास्ते पर ज्वालामयी तलवारों को और जीवन के पेड़ के चारों तरफ घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया था। ऐसे उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय के 24वें पद में बाइबल कहती है, रोटेटेड फ्लेमिंग एंड शोर्ड, घूमने वाली ज्वालामयी तलवार, घूमने वाली। आपके घर में मिक्सी तो होगी ही होगी। आप टर्न ऑन करना और स्विच ऑन करना, उसके बाद में 4 ब्लेड हैं, म्यूजिक बजाती है, ठीक है। जरा 30 सेकंड के लिए अपनी छोटी वाली उंगली डाल के निकालो ना। समझ गए, हो गया। बिना ड्रम बीट के था थैया डिस्को शुरू, समझ में आ गई। जब ये छोटी सी ब्लेड में इतना दम है घूमने के चक्कर में, तो तलवार घूमेगी तो होगा क्या, जरा बोलिएगा ना। स्लाइस बनेगी, स्लाइस। और ये घूम रही है। और नंबर 2 तलवार भी है। और तीसरी चीज ये है, ये खाली पीली तलवार नहीं है, आग से बनी तलवार है। इसका मतलब वो काटती भी है और रोस्ट भी करती है। लीजिए साहब, कच्ची चटनी में मजा नहीं आता, जरा सेक करके थोड़ा तेल गील डाल करके फ्राई करिएगा, तभी ना मजा आएगी। हालेलुया। कहाँ है ये? जीवन के पेड़ के रास्ते में, जीवन के पेड़ के चारों तरफ पूर्व
में करीब खड़े थे। यीशु कहते हैं, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते, बोल करके ना एक ही बार अपना लहू परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख बलिदान चढ़ाने के द्वारा जो थे, जो हैं और जो होंगे, उन सारे लोगों के पापों की क्षमा की कीमत अदा करके कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें जमा कर दिया। लीजिए साहब, आ जाओ अंदर। हे बोझ से दबे लोगो, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। काहे कि मैं दरवाजा हूं ना। बीड़ी वाले आओ, दारू वाले आओ, झगड़ा वाले आओ, बीबी वाले आओ, टीवी वाले आओ, सब आओ, फोकट के चंदन घस मेरे नंदन। दरवाजा बन गया। आ जाओ, एसी टेम्परेचर में आ जाओ, फ्री में चंगाई पा जाओ, आशीर्वाद ले लो, शादी नहीं होती हो जाएगी, बच्चे नहीं होते ही होते, सब प्रभु ने फुकट में दे दिया। प्रभु दरवाजा बंद करके आपको अदन के बाग के अंदर ले आता है। आ तो गए भाईजान अंदर, अब जीवन के पेड़ के पास भी तो चलो। नहीं जा सकते, क्यों? वहाँ तो ऑब्स्टिकल्स है, 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। नंबर 1 ज्वालामयी, नंबर 2 घूमने वाली, नंबर 3 तलवार। लीजिए साहब, अब मिक्सी में टमाटर डालो, मिर्ची डालो, नमक डालो, लहसुन डालो, और फिर उसके बाद में घर करो, ठीक है। और थोड़ी 30 सेकंड के बाद में पूछेगा, हेलो मिस्टर टमाटर, हाउ आर यू? तो वो क्या बोलेगा? अरे मेरा तो वजूद ही खत्म हो गया, आई एम नॉट इन दी एग्जिस्टेंस, मैं तो सुरुआ बन गया। अरे मैडम मिर्ची, अरे टमाटर के नाक में दम कर दी मैंने। अरे भाई नमक कहाँ गए? अरे बात मत करना। अरे लहसुन, हम तो माइनॉरिटी में थे। अरे भाई सब अपना वजूद खो दिए, दे वर नॉट इन द एग्जिस्टेंस, सब के सब शुरुआ बन गए। पर तो हमारा तो वजूद है भाई साहब, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। हम शुरुआ बने कहाँ? हम तो चटनी बने नहीं ना। प्रॉब्लम यही तो है, जागृति आए तो आए कैसे? हमारा वजूद है, हमारा सिद्धांत है, हमारी सूझबूझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हमको ये तलवार जब तक काटेगी नहीं ना, जब तक ये शुरुआ नहीं बनाएगी, तब तक हम उस जीवन के पेड़ के पास नहीं जा सकते। जो आग के पास आएगा वो जल जाएगा, जो आग के पास आएगा वो जल जाएगा, जो जल जाएगा वो आग बन जाएगा, और जो आग बन जाएगा वो ज्वालामयी तलवार के अंदर चला जाएगा, और जो ज्वालामयी तलवार के अंदर चला जाएगा वो जीवन के पेड़ के पास पहुंच जाएगा, और जो जीवन के पेड़ के पास पहुंच जाएगा वो जीवन का फल खाएगा। जो जीवन का फल खाएगा उसको जीवन मिल जाएगा, और जिसको जीवन के फल खाने से जीवन मिल जाएगा, उसके अनंत जीवन का रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाएगा। हालेलुया। हम तो भाग गए तलवार देख के साहब, अंगार, अरे बाप रे बाप। आजकल फायर कॉन्फ्रेंस होती है, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर। एक गिरा तो उसके पीछे 4 गिर जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, गिरते हैं। हम तत्काल वीडियो बनाते हैं, ठीक है कि नहीं? और बेचारा उठ करके फिर बीड़ी सिलगाता है। वारे फायर, ये बीड़ी तो माय गुडनेस। देखो, नींद से जगाने का ना हमको इलाज मालूम है, इसलिए मजाक कर रहे हैं। आप नाराज मत होना, ये गिरने पड़ने में ज्यादा दम नहीं है। और आग से गिरे थे, फायर कॉन्फ्रेंस, और पत्नी को दिए दिमाग खराब, फायर। अभी तो 2 गाल में उंगली आई थी, आजकल 4। क्या बात है, पावर ज्यादा है। बोले फायर कॉन्फ्रेंस गया था। हालेलुया। वेयर इज द फायर नाउ? चोट मत खाइए, आपकी लाइन में सबसे आगे हम हैं। इससे ऐसा हम भी कईयों को बेवकूफ बनाते रहे और अभी भी बना रहे हैं, परंतु मेरा परमेश्वर कहता काम नहीं चलेगा। मुझे अपने हिसाब वाले फल बेचना है, तुम्हारे हिसाब वाले फल से काम नहीं बनेगा। तुमने बहुत केला बेच लिया, तुमने बहुत संतरे बेच ली, अब मेरे पास में ऐसे फल हैं जिसको लेकर के ऊपर से संतों को मैं भेज रहा हूं, वो खरीदना है तुमको।
और वो फल तुम्हारे लिए उन वस्त्रों को निर्धारित करेंगे जो वस्त्र फल बेचने वालों के हैं। एक दिन तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हो जाएंगे जब तुम फल ले जा करके खाइएगा। जब मैं तुमको बीज दूंगा और जब तुम बीज अपनी खेती में बोओगे, जब उस खेती में से फल वो बीज के पौधे निकलेंगे तो वहां से सफेद उजियाला आएगा और कुछ मोती के समान चमकते नजर आएंगे। उन पौधों के ऊपर में गिरने वाली ओस के साथ साथ तुम्हारे वस्त्र के कपड़े भी वैसे ही उज्जवल हो जाएंगे और तुम वैसे ही कपड़े नजर, तुम्हारे भी वस्त्र वैसे ही नजर आने लगेंगे जैसे इन दो महापुरुषों के वस्त्र में चमक थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही वस्त्र है। अब यहां आगे चले आए साहब, यहां लिखा है आग से निकली हुई लुटकी नहीं। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। अरे लीजिए साहब, यहोशू महायाजक दूत के सामने मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। जरा कान धर के सुन लीजिएगा, बोर मत हो, इन्हें बहुत पछताइएगा बाद में आप। यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहन के दूत के सामने खड़ा था। तब दूत ने, फोर्थ वर्स, तब दूत ने उससे जो सामने खड़ा था इसके मैले वस्त्र उतारो। देखो, कार्यक्रम वस्त्र उतारने और पहनने का है। यहां भी फल वालों ने अपने तरीके के कपड़े पहने थे, परंतु प्रभु तो दो महापुरुषों वाले कपड़े तुम्हें पहनाना चाहते हैं। तब दूत ने जो सामने खड़ा था इसके ये मैले वस्त्र उतार दो। फिर उसने कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। जरा ध्यान से सुनना। हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे हम। इसमें कम से कम 6 महीना हम संदेश दे सकते हैं। बोलो तो शुरू करें। यहां लिखा है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर में शुद्ध पगड़ी रखी जाए। ऐसा लगता है प्रभु पंजाब जरूर आए होंगे। अच्छा बताइए, पगड़ी कहां पहनते हैं? पगड़ी होती कैसी है? आपको सब मालूम है, ठीक है कि नहीं? एक बात बताइए, यहां लिखा है इसको सुंदर वस्त्र पहनाओ। तो आज की तारीख में वस्त्र बोले तो हमको क्या लगता है? पैजामा, कुर्ता, जो कुछ भी है। अब एक बात बताइए, आप पैजामा कुर्ता पहनिएगा कि पगड़ी पहनिएगा? पहले पहनिएगा। यदि पहले पगड़ी पहन ली आपने और कुर्ता डाले तो जाएगा ही नहीं। तो हमको पैजामा कुर्ता पहले पहनना पड़ेगा साहब, और आखिरी में पगड़ी पहननी पड़ेगी। अब बाइबल क्या बोलती है? इसके मैले वस्त्र उतारो। कान धर के सुनना। तो और इसके मैले वस्त्र उतारो और इसे शुद्ध वस्त्र पहनाओ। फिर 5वें पद में लिखा है, फिर मैंने उससे कहा, उसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। जी बोलिए, शुद्ध पगड़ी। जोर से बोलिएगा। तो पगड़ी कहाँ रखते हैं? अच्छा, जरा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइएगा, ठीक है ना? हर ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, इन 5 इंद्रियों का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा मन, कल्पना। जब कभी मुझे कोई काम करना पड़ता है तो मुझे मन में पहले डिसाइड करना पड़ता है, चलो आज बिरयानी खाएंगे। तो आलू की दुकान नहीं जाते आप, मटन मार्केट जाइएगा, ठीक है। चलिए आज हम पिकनिक मनाने जाएंगे, तो कोई हॉस्पिटल में टिफिन लेकर के सोने नहीं जाते आप, ठीक है ना? अर्थात हर काम की शुरुआत सोच से शुरू होती है। किसी भी काम को करने से पहले काम की कल्पना हमारे सिर में आती है और वो कल्पना समर्पित मन के द्वारा काम में बदल जाती है।
अर्थात हर काम पहले कल्पना में आता है, और यदि मन समर्पित हो गया तो वह कल्पना काम में बदल जाती है। मुझे विज्ञान से बहुत प्रेम है, आई लव साइंस। जरा सुनिएगा साहब। अच्छा, एक पद हम आपके लिए पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? प्रकाशित वाक्य की किताब, ठीक है? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 7 and 8 है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय, उसका 7वां पद है। वहाँ लिखा है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, मेमने का विवाह आ गया है और उसकी पत्नी ने। अरे हे प्रभु, शादी तो दुल्हन के साथ होती, पत्नी के साथ तो नहीं ना। आप पढ़ते नहीं हो ठीक से। पत्नी ने तैयार किया है। अरे दुल्हन क्यों नहीं, पत्नी। चलो होमवर्क आप भी तो करो। यहां लिखा है, आओ हम आनंदित हों और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ गया है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध, जरा ध्यान दीजिएगा, उसको नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 चमकदार, नंबर 3 महीन, नंबर 4 मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। 4 चीज है, शुद्ध है, चमकदार, महीन, मलमल पहनने का अधिकार दिया। अब ये 4 चीज की जो मलमल है ना, वो क्या चीज है उसको आगे हम देखते हैं। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम, बच्चे के समान समझा रहे हैं हम लोग। पवित्र लोगों के धर्म के काम, द वर्क ऑफ द राइचियस पीपल। फेथ नहीं है, विश्वास से धर्मी ठहरना नहीं है, विश्वास से अंगीकार नहीं है, विश्वास से चमत्कार नहीं है, वरन विश्वास से धर्मी बनने वाले के काम शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल है। और ये काम निर्धारित होता है हमारी कल्पना से। ये काम निर्धारित होता है कल्पना से। आज मेरा दिमाग खराब हो गया, आज पत्नी को सबक सिखाऊंगा, ठीक है ना? फिर देख लेना कबड्डी शुरू हो जाती है। आज मैं अपनी पत्नी से बहुत खुश हूं, आज उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, आज उसके लिए आइसक्रीम ले जाऊंगा, है ना? तो कोई मटन मार्केट नहीं जाइए, आइसक्रीम की दुकान जाइएगा, हमारी स्कूटर वहीं घूमेगी। जी हाँ, जब कभी किसी व्यक्ति की कल्पनाएं में खोट हो जाता है ना, तो उसके काम भी खोटीले हो जाते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में बैर आ जाता है ना, जय मसीह की ब्रदर, ठीक है ना? जब कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में प्यार आ जाता है, हेलो हाउ आर यू, आई लव यू ब्रदर। ये काम किस बात पर निर्भर करते हैं भाईजान? ये जो यहोशू महायाजक है ना, उसके कपड़े मैले थे, उसके धार्मिकता के काम गंदे थे, क्योंकि उसकी मानसिकता में गंधापन डेवलपमेंट हो गया था। There was the irritation in his mind, there was the anger. उसका माथा खराब था, वह सोच विचार में गलत था। कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी के अंदर में सोच में फ्लक्चुएशंस थे, जिसके कारण से उसके वस्त्र मैले हो गए थे। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिस समय यहोशू महायाजक का मन बिगड़ गया था, उसके काम के कारण उसके वस्त्र मैले हो गए थे। और इसी कारण से सामने तो दूत खड़ा था, परंतु उसके दाहिने ओर शैतान खड़ा था। और वो क्या बोलता है मालूम क्या? ये शैतान भी उसको लगा दोष लगाने के लिए।
शैतान दाहिने ओर खड़ा होकर के, है ना, यहोशू महायाजक को क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। खट्टी, माथा खराब है तो काम भी खराब है। इसी के चक्कर में तो वस्त्र मैले हो गए थे। उसने थोड़ी अपने कपड़े में गोबर लगा लिया था, उसकी धार्मिकता के अंदर मैलापन आ गया था, क्योंकि उसके सोच बिगड़ गए थे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है इसको पगड़ी पहना दो। कौन सी पगड़ी? शुद्ध पगड़ी। आपको मालूम है, जिस समय किसी विश्वासी का, किसी पुरुष का, स्त्री का और किसी सेवक का मन दूषित कल्पनाओं का शिकार हो जाता है, तो उसकी धार्मिकता के वस्त्र में मैलापन आ जाता है। और यही मैलापन सामने तो दूत है, परंतु राइट हैंड साइड में भूत आ जाता है। ठीक है? और वो क्या बोलता है? वे क्या देख रहा था मोबाइल में रात को 11 बजे? मजा ले रहा था बीवी से छोड़ के। कितने लोगों ने मोबाइल को बपतिस्मा दिया है? कितने लोगों ने मोबाइल को बपतिस्मा दिया है? अरे पानी में डुबा के नहीं रे बाबा, यीशु के लहू से धो करके काम की चीज खोलना। इधर देखो, ऐसे जाते हैं। अच्छा, पूरा भी नहीं डालते, हाथ में पकड़े रहते हैं। तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहा है ऐसा? फिर थोड़ी देर के बाद इच्चिक बिच्चिक इच्चिक बिच्चिक इच्चिक बिच्चिक इच्चिक बिच्चिक इच्चिक बिच्चिक इच्चिक बिच्चिक इच्चिक। अरे क्या हो रहा है इसको? फिर शुरू। न मोबाइल आ रहा है और न मोबाइल जा रहा है। और ये 666 है, मेगा कंप्यूटर से जोड़ा सैटेलाइट। यदि मुझे इस मोबाइल के बारे में द बीस्ट, आपको मालूम मेगा कंप्यूटर का नाम ही बीस्ट है। कौन सी भली चीज़ इसमें है आप बताइए? ट्रांजैक्शन के अलावा और कोई काम का है क्या? हैं? पुराने ज़माने में लैंडलाइन हुआ करती थी, तो उधर रहता था फ़ोन, तो हम तत्काल खाना खाते थे। खाना खाते 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 ट्रिंग ट्रिंग, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जरा पत्नी को देखिएगा, हाँ अजी जरा दही दही खट्टा है, जरा शक्कर का डब्बा निकाल लेना। तो पति जी का दिमाग खराब हो गया, तुम खाने के टाइम अन्य देवता के सामने बैठा हूँ, 5 मिनट के 2 छोटी रोटी खाता और उसको तुम शक्कर का डब्बा तुम पहले से निकाल के रखा कर, दिमाग खराब करती हो। ठीक है ना? बेचारी की सेक दी अपन ने रोटी पहले ही से। इतने में घंटी बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो हम क्या बोलते? हाँ हेलो। इसका मतलब जिसको भी ना उठा पाई उसको ये उठा देता है। हालेलुया। बोलिए ना, ये हमको कौन से वाले थॉट्स देता है? ये कौन सा विचार देता है पोर्नोलॉजी का? और इसमें आधे कपड़े पहन की बिटियाएं जो है ना, एडवर्टीजमेंट ही। नमक में भी आधे कपड़े का क्या काम है इस एडवर्टीजमेंट में? अशुद्धता। हमारे सिर के माथे के विचार खराब हो गए हैं, और इसके कारण से हमारे चित्त में जो पैदा होता है वह अशुद्ध होता है। वो बैर से भरा होता है, लोभ से भरा होता है, सेक्सुअल होता है, इमोरल होता है। एक बिटिया खड़ी है, कितना अच्छा ऊपर से नीचे तक के पेंटिंग डेंटिंग करके खड़ी है, और उधर से पंखा क्या चला, उसकी कुर्ती उड़ गई, तो तुम झांकते किधर हो? अरे यहां चारों तरफ कलर लटका है, आपकी बिटिया है। यहां खड़े खड़े यदि उसकी कुर्ती एक तरफ से उड़ जाए तो हमारी नजर जाती कहां है? सन्नाटा। इसके ऊपर नियंत्रण है? स्वर्गदूत दिखेंगे। हम तो कपड़े के नीचे झांकने की बात कर रहे हैं। हमको पवित्रता है, हमारे थॉट्स में क्या है? ये पगड़ी कहां है आज कलीसिया की? आज मेरे सिर में पगड़ी कहां है? मेरे वस्त्र मैले हो गए हैं। मैं बोलता नहीं तो क्या हो गया, पर मेरे दिमाग के अंदर में अंदर झांकने की जो कल्पना है वो तो मेरे मन को खुदा के सामने गिल्टी कॉन्शियस में ले गई ना।
अरे हस्त मैथ्यून करने वालों, पोर्नोलॉजी के बाद में जब तुमने अपने घर के अंदर में बाथरूम में गए थे, तुमने कौन सी हरकत की थी? क्या ऊपर वाले की आंख को मोतियाबिंद हो गया? अन्य भाषा बोलने से काम चलता क्या? भूत निकालने से भी काम चलेगा? यही तो कारण है आज हमारे बाजू में कोई खड़ा है, यही दोष लगा रहा है, वाह दर्शन देखेगा, एलिया देखेगा। अरे मैं तो तेरे को क्या क्या दिखवाता हूं, क्या देखेगा एलिया को तू? तुम्हारे सिर में पगड़ी नहीं है, सॉरी टू से, हमारे वस्त्र मैले है, हमारी दुकान चल रही है, हम अपने तरीके का फल खाते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये दो नबी लोग ऐसा फल ला रहे हैं जिनके वस्त्रों को देख करके तुम उस फल की चाहत करो, और वही फल हैं जो उन वस्त्रों को श्वेत बना देंगे। मेरे प्रियो, समय वक्त नहीं देता, चोट है। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह यदि वासनात्मक कल्पनाओं से ग्रसित कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो आके खाली हाथ जाने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता बकाया नहीं होगा। कहाँ है रिवाइवल? व्हाट रिवाइवल? ये भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं चलता। आज हमारे सामने में दूत है और यहाँ भूत है, और वही हमको डिप्रेशन में ले जाता है। हम अन्य भाषा बोल रहे, प्रार्थना कर रहे, भूत निकाल रहे, सब कुछ हो रहा, अनसेटिस्फैक्शन, थक गए, नहीं हो रहा, बच्चे नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं प्रचार कर रहा हूँ और यहाँ से 2 घंटा खूब नाच कूद करके जाता हूँ, परंतु कमरे में मेरा मन नहीं लगता, इंटरटेन करने के लिए मैं मोबाइल झांकने लगता हूँ। हालेलुया। यदि मैं अपने परमेश्वर के दिल की आंखों के आंसुओं को देखूं तो सिर्फ उसकी आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होगा। आज हमारे ख्यालों को देखने के बाद मेरे मालिक के हृदय से कुछ ऐसे आंसू टपकते हैं। ही इज शेडिंग द टीयर्स। आज हमारे वस्त्र मैले पड़े हुए हैं। कोई है हमारे बाजू में जो पत्नी के द्वारा हमें सेवा नहीं करने दे रहा है, बच्चे हमें सता रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, डिप्रेशन है, ऑपरेशन है एंड सेपरेशन है। इसके वस्त्र उतार दो, इसके वस्त्र उतार दो। उसको उतारने के लिए तुम्हें याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी पहननी पड़ेगी। जाओ अपना दरवाज़ा बंद कर लो और अपनी आँखों को बंद करके इन कल्पनाओं में क्या कुछ जो परमेश्वर के खिलाफ मेरे माथे पर उठता है, मैं क्या देख रहा हूँ। अपनी आँखों की विषय वाचा बांधो। अय्यूब कहता है बुढ़ापे में मैं अपनी आँखें कुंवारियों की ओर क्यों लगाऊं। शैतान ने बहुत अच्छा वरदान दिया हमको। Why the revival is tarry? क्योंकि लोगों के मन आज परमेश्वर के साथ एक शुद्ध पगड़ी में नहीं हैं। आपको एक बात बताएं, ख़त्म करेंगे फिर बाद में कभी हमारे YouTube में जाके देखिएगा। तब मैंने उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन की कल्पनाओं के ऊपर में अधिकार पा लेता है, तपस्या, प्रार्थना, दुआ, आंसू, चाहे मुझे नहीं मालूम आप क्या उपाय कर सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर में उठने वाली कल्पनाओं के विषय में वाचा बांधने के द्वारा कान के बारे में, आंख के बारे में, नाक के बारे में, मुंह के बारे में शुद्ध पगड़ी पहन रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य पगड़ी रखी। याजक होता कौन है? याजक वो है जो पिता की बातों को, मनुष्य की बातों को पिता तक पहुंचाए और पिता की बातों को मनुष्य तक पहुंचाए। हमें ऊपर के बारे में रास्ता मालूम ही नहीं, कहते हैं चल मैं ऊपर का रास्ता बता देता हूं। याजक। अय्यूब कहता है पवित्र और पापी के बीच में हाथ रखने वाला
मेरे सामने कोई नहीं तो गुहार लगा के कहता खुदा मेरा तू न्याय कर। आज हमारा प्रभु पापी और पवित्र के बीच में दोनों के सिर में हाथ रख कर के रखने वाला कहता है, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि पिता मुझ में रह करके। हम में से कितने लोगों के मन में परमेश्वर की कल्पनाएं हैं? यूहन्ना 5:19, यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे अंदर मसीह का मन है। हाउ मेनी यू पीपल हैव द माइंड ऑफ गॉड? मन का नवीनीकरण, रिन्यूइंग ऑफ माइंड। आज कलीसिया, याजक, सेवक अनरिन्यूड माइंड के हैं। जय मसीह के ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार की राजनीति, बाइबल का परमेश्वर कहता है, आखिरी बोल के खत्म करेंगे, और जब उसको शुद्ध वस्त्र पहनाया गया तब उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। मेरा प्रश्न है, यहोवा का दूत पास खड़ा रहा तो ये बाजू वाला कमबख्त गया कहां? कान दे लेना। इसका मतलब है यहोवा का दूत सामने है। अरे दाहिने ओर तो शैतान खड़ा था ना, वो गया कहां? नहीं मालूम। भगाया क्या? नहीं। तो भगा क्यों? अरे जब उसने वस्त्र पहन ही लिया है साफ वाला, तो मैं क्या करूंगा? वहां के पीटूंगा क्या? वो देगा ना बत्ती। हालेलुया। तो है क्यों? वस्त्र के मैलेपन के कारण। वस्त्र के मैलेपन का कारण क्या है? पगड़ी नहीं ना सिर में, मोबाइल सिर में बैठा। हालेलुया। एक बात बताएं, आप अपने घर का भूत निकलवाने के लिए हमको तकलीफ मत दो, चाबी तुम्हारे पास है। समझ में आ गए भाईजान? जिस दिन अपनी कल्पनाओं को आप शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के चरणों में थोड़ी जब तब तपस्या कर बैठे ना, जिस दिन माथा तुम्हारा हमारा ठीक हो जाएगा ना, उस दिन आपसे आप कामकाज बदल जाएंगे। जिस दिन कामकाज बदल जाएंगे, जो पत्नी तुमको बुरी लगती है ना, वही तुमको विश्व सुंदरी लगने लगेगी। कान धर के सुन लेना। जो बच्चे तुमको लगते ना डाकू कहीं का, वही तुम्हारा सबसे बड़ी बैसाखी बन जाएगा। जिस पति को कहते हैं ना, मरता भी ना जा, ट्रक के नीचे आ जा, आपको मालूम हो वह तुमको इतना प्रिय लगने लगेगा। क्योंकि हमारा मन जो है जिस दिन बदल जाएगा, जिस दिन रिन्यूड हो जाएगा, मन का नवीनीकरण हो जाएगा, जब हम शुद्ध पगड़ी पहन लेंगे। आपको मालूम है, ये बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई है। हाँ, एक बार की बात है, ऐसी हम ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 प्रभु ने मुझे अपनी पत्नी को प्यार करने का आइडिया दिया। मैं बोला प्रभु क्या बोलते मालूम? तुम्हें तेरी पत्नी को प्यार करता है क्या? क्या उल्टा सीधा प्रश्न पूछते प्रभु, शादी करके ला बेकार चीज़ है क्या? नहीं, बोले तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो? जितना मेरे को बनता उतना तो करता हूँ, परंतु एक मालूम है क्या, तुमने कभी अपनी पत्नी को प्यार करने से के लिए वरदान मांगा क्या? मैं बोला वरदान की क्या जरूरत है, तो अपने दिल के मामले की बात है ना। नहीं, बोले ये दिल के मामले में दोष है, तुम मुझसे प्रार्थना करके मांगो, और मेरे अभिषेक से, जिस समय मैं तुमको पवित्र आत्मा के अभिषेक से रोमियो 5:5 के हिसाब से पत्नी को प्यार करने की दया दूंगा ना, उस दिन देखना तुम्हारे परिवार में क्या मजा आएगा। हमने बोला जरा आइडिया दीजिएगा। बोला हम लगे प्रार्थना करने, प्रभु जी तू मेरे को अभिषेक दे, अपनी पत्नी को प्यार करने का अभिषेक दे, पत्नी को प्यार करने का अभिषेक दे। आपको मालूम है 5वें-7वें मिनट जब कभी परमेश्वर कोई बात बोलता है ना, तो तत्काल उत्तर देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। 5वें-7वें मिनट में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे बह रहे ऐसे बह रहे जैसे कोई बच्चा, किसी का कोई मर गया होगा, ऐसे रो रहे ऐसे रो रहे। हम कहे प्रभु मेरे को क्या हो गया है? और मैं सीधे उतरा नीचे और अपनी पत्नी के पास गया और उसको चुम्मी देने लगा और उसको खूब प्यार करने लगा। वो बोलने लगे तुमको क्या हो गया? कहीं ब्रेन फीवर तो नहीं हुआ? नहीं, ब्रेन फीवर नहीं हो गया, ओरिजिनल फीवर आ गया है।
हालेलुया। तो क्या हो गया? बोले मैंने तुमको प्यार करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगी। तो वो क्या बोलती? सुधर गई क्या? तब मुझे समझ में आया अभी तक मैं बिगड़ा था। जिस दिन पत्नी कहे सुधर गया, उस दिन समझ में ले आना कि आप अपने आपे में आ गए, अभी तक ठीक नहीं थे। I love my wife like anything। वो भी इस उम्र में, ढलानू के पड़ाव में। कभी परिवार का सुख पाया है तुमने? कबड्डी चलती, कबड्डी। ये गमला उठा के यहाँ रख दिया, अरे दिमाग खराब हो हमारा, वहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बस उसी में तुम्हें मैं बैग मैडम उठा के जाती, फिर रोटी बेलते रहिए आप। ओह माय गॉड। मेरा परमेश्वर कहता है पगड़ी पहनिए, पगड़ी, शुद्ध पगड़ी, शुद्ध पगड़ी। मुझे अपने बच्चों को प्यार करते नहीं आता, मैं अभिषेक मांगता हूँ, लेट मी लव माय सन, चिल्ड्रन, वाइफ, डॉटर इन लॉ। हालेलुया। हर चीज में मेरे प्रभु की बात, हे प्रभु मुझे शुद्ध पगड़ी दे दे। अनॉइंटिंग, 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 अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। हर टूटे रिश्ते को केवल अभिषेक ठीक कर सकता है। हर बुरी पत्नी को केवल अभिषेक बदल सकता है। हर बिगड़े पति को केवल अभिषेक बदल सकता है। हर बिगड़े बेटे बेटी को केवल अभिषेक बदल सकता है। उसकी तो जरूरत होना चाहिए। यही तो है मेरे सिर की पगड़ी। Praise the Lord। सो मेरे प्रियो, आओ हम ये बीज ले लें, ये बीज ले लें। फल बेचने का समय खत्म हो गया, अब बीज का समय आ गया है। समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। आपको मालूम है शुद्ध पगड़ी पहनने का समय आ गया है। उन फलों को खाने का समय आ गया है जिसको ये दो महापुरुष लेके आ रहे हैं। उन फलों का बीज अपनी जिंदगी में, अपनी पत्नी की जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में, अपने सेवकाई की जिंदगी में वो बीज बोने का समय आ गया है जिसमें इस धरती के फलों का स्वाद नहीं है, उस स्वर्गीय फलों का स्वाद है जिसको खाने के बाद आपको बुढ़ापे में भी लगेगा अपनी तो आज जवानी शुरू हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, दैट इज द रीजन। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। हाँ, समय बहुत हो गया है, कोई बात नहीं। थोड़ा सोच के देखें। अलग अलग फलों के बेचने वालों ने अपने हिसाब की अलग अलग कुर्तियां बना रखी हैं, परंतु यहाँ प्रभु उन दो महापुरुषों के समान कुर्तियां देने का एक रास्ता तय करता है। तुम इन फलों से अपना रिश्ता तोड़ो और उस फल के पीछे जाओ जो तुम्हें टेंट में मिलेगा, और वहाँ से तुम पहली और दूसरी और तीसरी बार तो फल लेके खा सकते हो, परंतु एक समय के बाद तुम्हें वहाँ फल नहीं मिलेंगे, परंतु बीज मिलेगा। और वो बीज बोने का समय 2023 में शुरू हो गया है। आओ हम प्रेरिताई बीज, प्रेरिताई बीज, भविष्यवक्ताई बीज को अपनी जिंदगी में बोएं, अपने परिवार की जिंदगी में बोएं, जो आपके वस्त्रों को उज्जवल बनाने में मदद करेंगी। चमत्कार होवे या ना होवे, तुमको अमेरिका का वीजा मिले या ना मिले, आपकी कलीसिया में 1000 10,000 है या नहीं, टेंशन मत लेना। पर जिस दिन आपके कपड़ों से उजियाला निकलने लगेगा ना, आप कुछ बोलिएगा नहीं, आपके कपड़े देख कर के आपकी दुकानदारी में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि चमत्कार वाली भीड़ भी है तो वो ज़्यादा नहीं टिकेगी। कान धर के सुनिएगा। एक लंगड़ा था, वो लंगड़ के जा रहा था नरक में, 6 घंटे में पहुंचने वाला था। भाई आमोस सिंह आए, उसको चंगा कर दिए बेचारे को, वो 4 में ही पहुंच गया। कहाँ? पावर मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं बात? It's good to have the encounter with the signs and wonders. I believe in it. हमारी संस्था का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ मुर्दे के जिंदे होने के। 3 मुर्दे हमने अपनी नंगी आंखों से जिंदा होते हुए देखे हैं।
35 मिनट के बाद में एक मुर्दा, 2 घंटे 45 मिनट के बाद में 40 लोगों ने बपतिस्मा लिया मुर्दा जिंदा होने वाले घर परिवार से। वो बड़ी चीज़ नहीं है। हमने कई बार आसमान से पानी गिरते और प्रार्थना के द्वारा बंद होते हुए देखा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात ये है, क्या मैं उन वस्त्रों को धारण करके रखा हूँ जो चमकदार और शुद्ध और महीन मलमल के रूप में। पत्नी एक लाइन बोल के ख़त्म कर देते, ठीक है, क्या बताएं, ब्रेक सु घसे ना, इधर ब्रेक मारो तो उधर जाके रुकती है। पत्नी और दुल्हन, दुल्हन कब है? जब सफ़ेद कपड़े पहनी है, ठीक है, और उसको बैठने की अनुमति नहीं, खड़े खड़े बेचारी को ड्रेस लगाते हैं और जल्दी से ला लेते हैं। और फिर गर्मी में सब लोग टाई पहन के आते हैं, तो पादरी साहब को भी 1 घंटा संदेश देने की अनुमति नहीं है, नहीं तो घड़ी उठा के कहते जल्दी ख़राब कर रहे दिमाग, जल्दी से पाउडर बह रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और वो जल्दी से आधे घंटे में संदेश दे के कहते हैं आइए हम पिता पुत्र, और उसके बाद में कसम असम वगैरह हुई और तुरंत क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पति और पत्नी होने की घोषणा करता हूं। फिर बाहर फटाका फूटता दुम करके, मतलब दुल्हन का धुआं निकल गया, खत्म। 45 मिनट में पत्नी बन गई। और उसके बाद कई शादी दी है ना हमने। फिर उसके बाद में क्या होता है, हाँ जल्दी जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, हाँ अभी देखो सब कुछ खेल खत्म हो गया, ठीक है, आमने सामने खड़े हो जाइए। तब मैडम ने मच्छरदानी ढांक के रखी है। अरे रीत बेल रे बाबा, ठीक है, उसी में हार पहनाए तो चलेगा क्या? अब जब लाइसेंस मिल ही गया है पति पत्नी का, तो पर्दे का क्या काम है? अब आमने सामने हो जाइए, अब सब फीटू लगे हैं, अच्छा, बड़ी नजाकत के साथ। अब बेचारी शर्मा के नीचे झुकाए जा रही है, हैं, अकेले में खूब चूम ली। अब देखना यहाँ पर नज़र झुका रही। अब उसके बाद में क्या किया, ऐसे करके ऐसा डाला तो सब लोग बोलते ठक 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 ठक। इसका मतलब ये पर्दे का भी अब बीच में कोई काम, क्योंकि वो कौन है, जोर से बोलो ना, अरे पति पत्नी रे बाबा, पति पत्नी के बीच में पर्दे का भी कोई काम, दुल्हन और दुल्हा के बीच में काम है। अरे तुम दुल्हन ही नहीं बनी लगते हो। जब तक वो दूल्हा दुल्हन है, जब तक वो दूल्हा दुल्हन है, बीच में पर्दा होगा। और जिस दिन वो पत्नी बन जाएगी, जिस दिन नहीं रे बाबा, जिस मिनट में पत्नी बन जाएगी, उस मिनट में उसका पर्दा हटना जरूरी है। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि आप यीशु की दुल्हन हो कि पत्नी हो? रात भर सोचते रहिए। यहां पत्नी का कारोबार है। हे प्रभु तू कहां है, क्यों नहीं दिखता? कहां से दिखेगा, पर्दा जो डाला है। क्योंकि ये जब दिख रहा है तो दूध दिख के क्या करेंगे? अरे यही तो रीत बेल आज हमारी आंखों के सामने है ना। हमको दिखते क्या है एलिया बाबा, मूसा दिखते, प्रभु की आवाज सुनाई देती। हमारे सामने में तो दुल्हन होने के नाते पर्दा डाला है, हम पत्नी होते तो रीत बेल हटाई जाती। आज शैतान ने तो हमारे माथे के सामने वो कर्टन डाल के रखा है, जिसके कारण से हमारा पर्सनल इंटीमेसी परमेश्वर के साथ आमना सामना नहीं हो रहा। हम पत्नी हैं कहां? होते तो पर्दा हटता, हम तो दुल्हन हैं। बाइबल में दुल्हन के कपड़े की बात नहीं है, पत्नी ने तैयार किया है चमकदार, शुद्ध, महीन मलमल। दुल्हन के लिए नहीं है, पत्नी के लिए है। और यही पत्नी है जो दूल्हे के सामने पत्नी बन के जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक निकाह नहीं होगा, याद रखिएगा। विश्वास से मेरा प्रभु विवाह नहीं करेगा,
धार्मिकता के काम के आधार पर विश्वास कर, धार्मिकता के काम के आधार पर हमारी शादी होगी। हालेलुया। वही तो फल दे रहा है अंत के दिनों की जागृति में परमेश्वर। ले लो बीज, ले लो बीज, ले लो बीज, लगाओ उसको अपनी जिंदगी के अंदर में। हमारा कमाया खाते हो, दूसरों की दुआ से भूत निकलवाते हो, खुद निकालो ना जिंदगी बदल के। नहीं पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे को वीज़ा मिल जाए। मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए? तुम खुद करो और वीज़ा ले लो। तुम्हारी ज़िंदगी जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन दुआ करने की ज़रूरत थोड़ी ना। नहीं आप मेरे बच्चे के बदलाव के लिए दुआ करना। अच्छा तुम नड्डे तक खाना, हम तुम्हारे लिए उपवास करते रहे। रोज प्रार्थना करना, तुम रोज टीवी देखिएगा, उपवास करके खाना। तुम 1.5 क्विंटल का रोटी, तुम 12 अंडे 18 रोटी खाइए और हम 2 ब्रेड में काम चलाएं, तुम्हारे लिए उपवास की प्रार्थना करें। ये कौन से कर्मों की सजा हमको दी जा रही है? उपवास के साथ प्रार्थना करना। तुम्हारा 2.5 क्विंटल वजन हो गया, हमारा 90 किलो है अभी। हालेलुया। नाराज तो नहीं हो रहे ना? हालेलुया। आओ हम पत्नी बन जाएं, रीतबेल को हटा लें, शुद्ध चमकदार और महीन मलमल जिस दिन हमारी पगड़ी के पहनने से आ जाएगी, उस दिन ये दुष्ट जो आज तक हमको शिकायत कर रहा है ना, दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। पतली गली ढूंढेगा भागने के लिए, कभी नहीं आएगी। कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। बहुत साल पहले हमने सीनियर सिटीजन पार कर ली। न मुझे शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कमर दुखती, न सिर दुखता, न हड्डी दुखती, न ये दुखता, न वो दुखता। अभी एक मशीन से हमने चेक करवाई, ए से लेकर के 39 टेस्ट बिल्कुल ग्रीन सिग्नल में थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में कैल्शियम का था तो चूने की गोली खाते थे, आजकल वो कैल्शियम भी ठीक हो गया। यू नो व्हाई? बाजू वाले का काम ही नहीं है यहाँ पर, आप रखिएगा उसको नंबर देने के लिए बीड़ी पी के। हैं ये उल्टा सीधा चीज देख कर के अपनी पगड़ी बिगाड़ें और भूत को राइट हैंड साइड में अधिकार दे दें। देखो अब दुआ कराने का समय खत्म हो गया है, अब पगड़ी पहनने का समय आ गया है, जिससे कि वस्त्र जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे उस दिन ये भूत, बीमारी, निराशा सब जाएगी और हम कभी थकावट महसूस नहीं करेंगे। हम कुछ 1 मिनट पूर्ण शांत मन से अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहें। पिता, आज मैं अपना मन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी कल्पनाएं आपकी कल्पनाएं बन जाएं। यशायाह 55:6 में लिखा है, तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाओं में आसमान और ज़मीन का अंतर है। हे प्रभु, मेरी कल्पना आपकी कल्पना बन जाए, जिससे कि मेरी कल्पना में आपकी कल्पना आने के कारण आपकी कल्पना के आधार पर मेरे वस्त्र शुद्ध कर दिए जाएं। धन्यवाद पिताजी। मुझे भी एक व्यक्ति बना ले जिस पर केवल आपकी कल्पना की प्रभुता रहने पाए। यीशु, मुझे भी याजक के योग्य पगड़ी पहना दे। आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आदर और सम्मान यीशु नासरी के नाम से।